वेलकम टू लाइफलाइन वेलनेस। आई एम अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट हमारा काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि अच्छी आदतें डेवलप करना चाहिए, बुरी आदतों को हमें छोड़ना चाहिए। मगर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी आदतों को ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, या बुरी आदतें जो है वो फिर से उनके जीवन के साथ जुड़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक अच्छी आदत को डेवलप कर सकते हैं या बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, जिसके लिए हम लोग 3 स्टेप्स का यूज़ करेंगे और उसको मैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आदतें, हैबिट्स क्या है। हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसके काफ़ी सारे पहलू होते हैं। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारी आदतें। हम कैसी आदतें रखते हैं, अच्छी आदतें, पॉजिटिव आदतें, नेगेटिव आदतें जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी आदतों की वजह से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले तो कोई व्यक्ति अगर लेखक है, उसे हम लेखक से जानते हैं तो उसे लिखने की आदत होती है। कोई व्यक्ति जो है उसे हम एक शराबी के तौर पर देखते हैं। फला व्यक्ति कौन है, तो बोलेंगे कि शराबी है। क्यों? क्योंकि उसे शराब की आदत है, बुरी आदत है। तो हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारी पर्सनालिटी के साथ जो जुड़ी हुई है, उसमें आदतों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। उसकी वजह से हमें, अगर हम लोग अच्छी आदतें, पॉजिटिव आदतें जो हमें फ़ायदा पहुंचाए और हमारे आसपास के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाए, वैसी आदतें हम लोग अगर डेवलप कर ले तो हमारी पर्सनालिटी में काफ़ी निखार आता है और हमारी जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली हमारी जो नेगेटिव आदतें हैं वो भी अगर हम लोग छोड़ दें तो भी हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 3 स्टेप्स हैं उसके ऊपर बात करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है कि एक आदत, अच्छी आदत डेवलप करने के लिए या बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है रीज़न फाइंड आउट करना। यानी क्यों हमें ये अच्छी आदत डेवलप करनी है या क्यों हमें ये बुरी आदत छोड़नी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जैसे कई लोगों को स्मोकिंग या टोबैको की आदत होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग के साथ, हमारी खुद की पर्सनालिटी के साथ हमें ये डिस्कस करना है कि क्यों मुझे ये टोबैको छोड़नी है। जैसे सब लोग जानते ही हैं कि टोबैको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर इतना काफ़ी नहीं होता। उसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, सब कुछ चीज़ें मेंशन की हुई होती है, फिर भी लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें ऐसा कोई इमोशनल रीज़न फाइंड आउट करना है जो हमें इफ़ेक्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो अगर हम अपने बच्चों के साथ में, यानी कि अगर हम लोग तंबाकू का सेवन करेंगे तो फ्यूचर में हमारे बच्चों के ऊपर उसके खराब प्रभाव पड़ेंगे। हमारे बच्चे भी हैं, वो शायद ऐसा हो सकता है कि हमको कॉपी करने लगे। अगर हमारी हेल्थ को फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उससे भी हमारे परिवार का जो फ्यूचर है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। ये सारी चीज़ें हम कॉन्शियसली लगातार सोचते रहें तो ये हमारी जो स्मोकिंग की आदत है, टोबैको की आदत है, वो छोड़ने के लिए सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। चलिए, अब हमने कारण तो फाइनल कर लिया, तो दूसरा जो स्टेप आता है वो स्टेप है अपने आप को प्रोत्साहित करना, यानी सेल्फ मोटिवेटेड रहना। हम लोगों ने जो भी डिसाइड किया है, जो भी आदत हमें डेवलप करनी है या जो भी आदत हमें छोड़नी है, उसके लिए हमको कंटिन्यूअसली अपने आप को मोटिवेटेड करते रहना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, वीडियोस है, बुक्स हैं वगैरह हमारी आदतों के रिलेटेड, उसे हमें कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए। जो भी ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में, सराउंडिंग्स में या सोशल मीडिया में, जो लोग ऐसी आदत डेवलप कर चुके हैं या ऐसी आदतें छोड़ चुके हैं, उसके कंटिन्यूअसली उनके कांटेक्ट में रहना है। कैसे उन लोगों ने ये चीज़ डेवलप की, उसको कंटिन्यूअसली हमें स्टडी करना है, यानी अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है, तो ऐसे व्यक्तियों से जुड़ना होगा जो लोग एक्सरसाइज का महत्व जानते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं और दूसरों को भी वो लोग मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में अगर रहेंगे, उसके साथ में जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक एक्सरसाइज करने जैसी आदत को रेगुलर कर सकेंगे और लॉन्ग टाइम तक उसका बेनिफिट ले सकेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो स्टेप करने से हमारी जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर हमारी जो आदतें हैं, उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। वो स्टेप है
अपने आप को हम लोग प्रेज करें, यानी अपने आप को कुछ इनाम दे, सेलिब्रेशन जिसे कहते हैं। हमारी जो अच्छी आदतें हैं या हमारी जो बुरी आदतें हैं उसके ऊपर काम करने के बाद जब हम लोग सक्सेस होते हैं, सक्सेस होने के बाद में हम लोगों को वो छोटी छोटी जो सेलिब्रेशंस होती है वो करना है, उसको लोगों के सामने लाना है। जैसे अगर आपने स्मोकिंग छोड़ा है तो स्मोकिंग छोड़ने का 1 महीना अगर कंप्लीट होता है, 2 महीने कंप्लीट, जैसी आपकी मर्जी, 3 महीने होते हैं, तो उसके बाद में एक छोटा सा गैदरिंग रखिए, दोस्तों को बुलाइए, चाय पे बुलाइए घर पे, और बताइए उन्होंने कि आज स्मोकिंग छोड़े हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है। छोटी छोटी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को कुछ ऐसी गिफ्ट दीजिए, जैसे कि एक टारगेट रखिए कि मैं अगर एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली 6 महीने तक करूंगा तो मैं अपने आप के लिए ये चीज़ लूँगा, या अपने आपको ऐसी कोई छोटी मोटी ट्रीट दूंगा अपने फैमिली के साथ में। तो ऐसी देखिए, भले ही हम लोग इसे छोटा एक स्टेप समझे, मगर ये जो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस है, अपने आप को कुछ इनाम देना, कुछ प्राइज़ देना, वो हम लोगों को लगता हो कि छोटी चीज़ है, मगर ये बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देती है। क्योंकि जब भी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ हमारी दूसरों के साथ में शेयर करते हैं तो हमें एक बूस्टअप मिलता है, हमें वो चीज़ कंटिन्यू रखने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, एक जज्बा मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग हमारी अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं या बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। फिर से एक बार इसको सम अप कर लेंगे। कोई भी आदत डेवलप करने के लिए, छोड़ने के लिए पहले हमें एक रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्यों हमें ये आदत अपनाना है या छोड़ना है। हो सके तो कोई इमोशनल रीज़न पसंद कीजिए। दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप है सेल्फ मोटिवेशन, यानी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ऐसे सोर्सेज फाइंड आउट कीजिए, कुछ ऐसे लोग फाइंड आउट कीजिए जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहें। और तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है अपने आप को प्रेज, यानी कि अपने आप को इनाम देना, सेलिब्रेट करना अपनी आदतों को। मुझे लगता है कि आदतों के बारे में मैंने आपसे इन डेप्थ डिटेल जो चर्चा की है वो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही जो लाइफ के हमारे जो यूज़फुल एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप है, पर्सनल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, सेल्फ हेल्प है, उसके ऐसे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपना सके और बुरी आदतों को जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा सके और अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर सके। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।